हाँ सर बताइए। सर मैक्सिमम टाइम ऑफ अपडेट 3-3 महीने 4-4 महीने तक होल्ड में रहता है और उसके बाद में अंडर प्रोसेस ही लिखा हुआ आता है, भले ही हमने केवल मोबाइल नंबर अपडेट किया हो। एग्री होता है। तो कोई सॉल्यूशन इसके लिए देखिए, ये जो है ये कोई इंटेंशनल प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होता है ना कि जब आप कोई भी आधार को अपडेट करते हैं, आप वहाँ पे बताते हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट है, लेकिन जो प्रोसेस है पूरा अपडेट होने का, वो प्रोसेस तो वो ट्रैवल करेगा। उसके बीच में कहीं पे भी उस पैकेट का स्ट्रक्चर खराब हो गया ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, मैं मतलब टेक सेंटर में कुछ हुआ, हमने ECMP क्लाइंट वर्जन अपडेट कर दिया या फिर कुछ अपडेट आ गए, इसकी वजह से क्या होता है कि उसका रैंडम में बीच रास्ते में उसका पैकेट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। वो उसको बार बार रिकॉल करता रहेगा कि पुराने वाले आइडेंटिटी पे, कभी कभी पास कर जाता है, कभी कभी वो अंडर प्रोसेस अटक जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि आप ECMP से डालिए, वो अंडर प्रोसेस है, SSUP से डालिए, वो पास पहले निकल जाता है। कई बार कस्टमर के पास में रिजेक्ट का मैसेज आता है और जब डाउनलोड करते हैं तो सही से डाउनलोड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो देखिए हमने क्या बोला कि हमारा जो सेडा सिस्टम है, सेडा सिस्टम पे हमने अपडेट कर दिया, जो पोर्टल है या रेसिडेंट को जो मैसेज जा रहा है वहाँ अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जो उसका XML फाइल है वो जनरेट हो गया। उस केस में उसका आधार अपडेट हो चुका है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो पोर्टल जो आप बात कर रहे हो अंडर प्रोसेस है, वो वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। सर एक चीज, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ECMP में पैकेट को चेक किया जा सकता है, जबकि UCL में हम चाहते हैं कि लास्ट में सबमिट करने से पहले एक बार हम पूरा व्यू करके देख लें कि हमने डाटा सही से अपडेट सही से डाटा डाला नहीं। सबमिट से पहले एक व्यू का ऑप्शन हो, रिव्यू का, तो उसमें सारी चीजें एक साथ दिख जाएं, उसके बाद सबमिट हो। वैलिड पॉइंट। टीम प्लीज इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि UCL में जैसे ECMP में दिखता है, वैसे UCL में भी ऑप्शन होना चाहिए समराइज सबमिट करने से पहले, कि एक बार ऑपरेटर जो है चेक कर सकें कि इस इंफॉर्मेशन को डाला वो सही है या नहीं। वैलिड पॉइंट है, टीम इस पर नोट कर लीजिए। थैंक यू। एक सर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं होता यदि किसी UCL में यदि हमें किसी महाराष्ट्र वाले का डाटा अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, उसके बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन हम उसे हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और महाराष्ट्रियन हमको आती नहीं है, कन्नड़ हमको आती नहीं है, केवल हम इंग्लिश में उसका डाटा अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में उसमें लोकल लैंग्वेज में क्या आ रहा है हम नहीं जानते। लोकल लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए ताकि हम हिंदी में उसका एड्रेस अपडेट कर सकें जो उसके वैलिड डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे तिवारी जी, एक बार जाकर उनको आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, आप जाकर उनको इन पर्सन आंसर दीजिए। UCL क्लाइंट जो होता है ऑनलाइन चलता है और जो ECMP क्लाइंट होता है वो ऑफलाइन होता है। हम डेटा जो अपलोड करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, बट जो इनरोलमेंट न्यू या अपडेट करते हैं ऑफलाइन करते हैं ECMP क्लाइंट से। तो जो हमारा पहले आधार बन चुका है जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को रेसिडेंट जब अपना थंब लगाता है तो डेटा फैच करके सिस्टम पर दिखाता है और उसी डेटा पे हम जो है अपना अपडेट करते हैं। तो हमारा ओल्ड डेटा ऑलरेडी जब सिस्टम में रखा हुआ है और हमारा ऑथेंटिकेशन करके वो भेज रहा है, तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको चेंज करने के लिए क्लाइंट के थ्रू अपलोड करेंगे तब जाकर चेंज होगा, क्योंकि आपका उसमें बायोमेट्रिक लिया जाएगा। UCL ऑनलाइन क्लाइंट चलता है। एक मिनट। UCL से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तिवारी जी, एक बार जाकर उनको इन पर्सन बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछिए कोई। एक मिनट, वन एट ए टाइम। फैमिली है, उसके 5 मेंबर थे, तभी डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस प्लीज। मैंने उस फैमिली के 4 डॉक्यूमेंट अपडेट्स कर दिए। जो उनकी मदर है, उनका जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए फिंगर लगाता हूँ आधार नंबर डाल के, तो सिस्टम हैंग हो जाता है। वो कम से कम 5 बार ट्राई कर चुका हूँ मैं 1 महीने के अंदर, 5 बार सेम प्रोसेस हुआ है। उस पर्टिकुलर उस रेसिडेंट के साथ ही हो रहा है? हाँ, उसी के साथ हो रहा है। बायोमेट्रिक लेने का टाइम होता है? हाँ, जैसे बायोमेट्रिक लिया, फाइंड आधार किया। वो इसीलिए हो रहा होगा कि लास्ट टाइम जो उनका आधार बना होगा या अपडेट हुआ होगा, बायोमेट्रिक का स्कोर सही नहीं होगा, और वो दोबारा जब आप अपडेट कर रहे हो तो बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहे, इसलिए सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता है। उस रेसिडेंट का आप अलग से स्पेशल रिक्वेस्ट रेज कीजिए RO को, RO वहाँ पे बुला के उनको अपडेट करेंगे, आपसे नहीं होगा फिर। हाँ, सर जैसे नेम की, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की लिमिट है, तो बायोमेट्रिक की लिमिट तो नहीं है? बायोमेट्रिक अपडेट करने की नहीं, यस, कोई लिमिट नहीं। हाँ, जितनी बार चाहे करवा सकते हैं। थैंक यू।
चलिए क्लोज कर सकते हैं। आशीष, बाकी सवाल आप लोग अपने अपने लिख के दे दीजिए, हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, दे विल कलेक्ट। आप एक काम कीजिए, देखिए सबका क्वेश्चन तो मैं नहीं ले सकता हूँ, जो मोटा मोटी क्वेश्चन था और जो एरर था वो मैंने आपको समझा दिया। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया कि डेटा प्रोसेस एरर में क्यों रिजेक्ट होता है। मैंने अभी बताया आपको कि डेटा प्रोसेस और जो टेक्निकल एरर्स है ये इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो अगर मैं आपको समझाऊं या रेसिडेंट को समझाऊं तो नहीं समझ में आएगा। आप एक काम कीजिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कंसोलिडेट करके CSE टीम लीडर्स को, मेंबर्स को दीजिए, वो एक बार उनके थ्रू हमारे पास आएगा, हम उसको एड्रेस करके आपके पास वापस भिजवा देंगे, ठीक है। और एक चीज, वन लास्ट थिंग, प्लीज मेंटेन साइलेंस। सब लोग प्लीज शांति बनाओ, सबके सवाल नहीं हो सकते हैं, बहुत समय उतना नहीं है, पर्पस वो नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ बताया है, बाकी आप दे दो। लास्ट चीज आप, सॉरी सर एक मिनट, लास्ट चीज आप लोग एक बार ध्यान रखिए, न्यू इनरोलमेंट प्लीज। बैठ जाओ ऊपर, सुनो कौन है सरदार जी, बैठ जाइए आप लोग ऊपर सारे प्लीज। न्यू इनरोलमेंट जो मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, न्यू इनरोलमेंट पे आप कोई लीनियंसी, कोई लिवरेज नहीं देंगे फॉर द एज ग्रुप ग्रेटर देन 18 ईयर्स। एक भी डॉक्यूमेंट में ओवरराइटिंग है, सस्पिशियस लग रहा है या कोई भी इशू आपके लेवल पे दिख रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे पास नहीं भेजेंगे आप उसको पैकेट को। हमारे पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द न्यू इनरोलमेंट, आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। न्यू इनरोलमेंट में अगर QC में पास होता है, QC विल बी पेनलाइज्ड, और इनरोलमेंट ऑपरेटर अगर हमें भेज रहा है वो भी पेनलाइज होंगे और ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब जितने आधार बन गए हैं मैक्सिमम लोग आइडेंटिटी चेंज करवा रहे हैं, और आइडेंटिटी चेंज करने के लिए जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नहीं लोगे फॉर द नेम चेंज, गैजेट नोटिफिकेशन हो ना हो डजेंट मैटर, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे आगे से जब भी इनरोलमेंट या अपडेट कीजिएगा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर ओल्ड POI और न्यू इनरोलमेंट में हर एक टैब्स में मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए और वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर है? यस, नो? ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। सभी लोग 5 मिनट बैठ जाएं, बात ना करें आपस में, हम सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सबके लिए, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। ये 3 बस नंबर्स हैं, आप नोट कीजिए। जिनको भी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है वो इन 3 बसेस को बोर्ड करेंगे, आप नोट कर लीजिए, मैं रिपीट करता हूं। UP 22 AT 0207, रिपीट करता हूं, UP 22 AT 0207। एक और नंबर है वो नोट कीजिए, UP 22 AT 0405। एक बार दोबारा बोलता हूं, UP 22 AT 0405 एंड लास्ट UP 22 AT 4711। UP 22 AT 4711। ये 3 बस नंबर्स हैं, गेट नंबर 3 के बाहर ये बसेस रहेंगी। सेशन के अंत में आप लोग ये 3 बसेस बोर्ड कर सकते हैं जिनको भी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। हम सेशन के अंत में पहुंच गए हैं और आपकी उत्सुकता और आपके सवालों को देखकर खुशी भी होती है, लेकिन बहुत सारे एक पॉसिबल नहीं है कि सबका सवाल हमने लिया जाए, इसलिए हमने लिखित तौर पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली के लिए। खुशी होती है आपके सवालों को देखकर और आज अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग आए। अंत में मैं हमारे MD CEO साहब श्री संजय कुमार राकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। एक बार तालियों के साथ उसी एनर्जी को वापस लेके आएंगे जो सुबह थी हमारे लिए।
थैंक यू दीक्षांत। आज सब आप लोग दिन भर रहे हो, दिन भर का सेशन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहा, आपकी एनर्जी देख के बड़ी खुशी हुई। एक बार आप लोग अपने लिए ताली कर लो। आज जो पर्पस था मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सर्व हो गया। यूआईडी की टीम जो यहाँ आई है और जिस तरह से उन्होंने सब एक्सप्लेन किया है, उसके लिए हमारी तरफ से वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और आपने सुना, पर्पस यही था कि आप रोज गांव में लोगों के आधार अपडेट करने के काम से जूझते हो, उनके बहुत सारे सवाल आते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं करते हो, कुछ कहते हो कि ये नहीं हो सकता है, तो वो आपसे सवाल करते हैं। आप किससे सवाल करोगे? तो हमने इसीलिए सोचा था कि यूआईडीआई यहाँ जो है वो इसकी पूरी ऑथोरिटी है। और आप ये समझते हैं कि 134 करोड़ लोगों के इतने सारे डेटा वो रखते हैं, उसके आधार पे वेरीफाई करते हैं और फिर बताते हैं कि सही है कि गलत, और उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। एक गलती और उनके सिर पे लोग डंडा बजाना शुरू करते हैं कि ये गलती कैसे हो। इसलिए उनको ये सिस्टम बनाना है। उनको जहां भी डर लगता है, जहां भी शक होता है कि हाँ ये गड़बड़ हो सकता है, वहां वो सेफ खेलते हैं, ना कर देते हैं। आज आपके सवाल हम देख रहे थे, सबके जो बीच में मरमरिंग और सबके रिएक्शन थे वो देख रहे थे। सबका एक ही था कि आपके जो सवाल हैं, जो लोग सवाल आपसे करते हैं, जब आप कह देते हो कि ये नहीं हो सकता, वो आप चाहते हो कि इनसे बताएं। बट वो ये भी बता रहे थे कि क्यों करें। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में, और कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये वेरीफाई हो कि हाँ वो ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है, तो वो सच में वहाँ ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है या नहीं है। तो वैसे को कैसे करें? अभी उन्होंने सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम शुरू करने की बात थी, आई कि नहीं, कि अब जो सर्टिफाई करेगा, जो वेरीफाई करेगा, वो भी अपना आधार देगा, ताकि वो पहले वो वेरीफाई कर लें कि वो आदमी सच में है कि नहीं, या सही नाम से। तो वो भी अब 7-8 करोड़ तो रोज अटेम्प्ट होते हैं उनके पास। तो इसलिए उनको भी समझिए, और इसके अराउंड जो सेंसिटिविटी है वो आदमी का प्रूफ है कि वो इंडिया में है। इसलिए उसने कहा कि अब जब सब आधार हो गए हैं बड़े लोगों के, तो अब नए आधार कहाँ से आ रहे हैं? या तो वो कहीं से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट है, या कुछ और कारण से हो गया, नाम बदल रहा है। तो इनके जो कंसर्न है वो समझिए। और चूंकि आप आधार यूआईडीआई के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप गांव में रहते हो, गांव वालों के रिप्रेजेंटेटिव हो, सही बात है, उसके लिए आप आधार से सवाल कर रहे हो, बट गांव में आप आधार के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको बताना आपका काम। हम ये बिगिनिंग है, हम यहाँ आपसे शुरू किए हैं, हमने अब प्लान किया है कि राज्य स्तर पे भी ये करेंगे। आरओ से आपका इंटरेक्शन बढ़ाएं। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कुछ सवाल हैं जो आप हमारे लोगों से पूछोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सीएससी का जो स्पॉक है उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नहीं पता। आरओ में आप सवाल करवा लो, आरओ बताएगा। तो जी, आरओ से संपर्क, हाँ, हम वही कर रहे हैं कि अब ये एक नेशनल वर्कशॉप करवाया, इसके बाद हम स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, और फिर आगे करके डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पे भी करवाएंगे, चाहे इंटरेक्शन बढ़े। हमारा पर्पस और आधार का के यूआईडीआई का पर्पस एक है। आप भी चाहते हो कि आप सही काम करो, जिससे कि एक्शन ना हो, बदनामी ना हो, सस्पेंशन ऑफ वर्क नहीं हो। आधार भी यही चाहता है कि गलत नहीं हो। उसने दिखाए, आशीष ने वो दिखाए सारे कि जो जो किस तरह के अपलोड होते हैं, और ये हमारे ही कुछ लोगों ने किया। कपड़े का उतार दिया और 20 साल की लड़की का फोटो और 81 साल का दिया, वो तो पता चलता। तो ऐसे कुछ लोग करते हैं, बट जो सिस्टम की रिजिडिटी होती है वो सबको होती है। बट ठीक है, अब हम उस रास्ते पे हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, हम लोग आपस में बात करें, एक दूसरे के कंसर्न को समझें, और फिर मिल करके एक ऐसा सिस्टम बताएं। आप गाँव वालों को बताओ, अपने लोगों को बताओ कि भैया ये नहीं हो सकता,
जो होता है वो कर लो, जो नहीं होता है उसके लिए अलग प्रोसेस। और वो जो उसने एक बात कही थी जरूर देना, कर देते हैं शायद हो जाए, इस चक्कर में मत पड़, ये नहीं। हाँ हाँ बच्चे, हाँ किसका फोटो अपडेट? आपका रिक्वेस्ट हम मान लिए, हम लोगों ने वो भी सुन रहे हैं, हम लोगों ने ले भी लिया है, और भी जो है हम उनसे ये बात करते हैं, उसको कोशिश करते हैं, कोशिश डन, अच्छी बात है। पर्पस भी यही है कि जो कुछ है कुछ नया कर सकते हैं, जैसे उसने भी 2-3 चीजें नोट की है, हम लोग करते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो UIDAI टीम का आज हुआ है, कुछ और 2-4 चीजें भी मैं आपसे मेरे ख्याल से बात कर ले, आज मौका है। आप लोग सिर्फ UIDAI ही नहीं करते हो, और भी चीजें हमारे साथ हम लोग करते हैं। CSC एज ए होल चलता है और UIDAI और आधार एक पार्ट है। मुझे जो कुछ हमारे ऑफिसर्स ने लिस्ट दिया है आपसे बात करने के लिए, उसके लिए हम बताएं कि धीरे धीरे ना सिस्टम में फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता जा रहा है। सिस्टम और समाज अब सब ये कह रहा है कि अगर आप काम करते हो तो जिम्मेदारी से करो, जो क्वालिफिकेशंस है वो ले लो, सर्टिफिकेशंस ले लो, और फिर ऐसी चीज़ें करो जो आगे रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है एक दूसरे से चीज़ें लिंक होती जा रही है। आप में सभी किसी न किसी बैंक के BC भी होंगे, तो BC के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम को ज़रूरत है। एक तो है कि सारे बैंक ने अब ये मैंडेटरी, बैंक ने नहीं RBI ने ही मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई BC बने रहना चाहता है तो उसको IIBF का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये बेसिक्स है, और उसमें बहुत सारे अभी आप लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया है। अभी उन्होंने दिया है कि इनरोलमेंट के 9 महीने के अंदर नहीं लेने पे वो बंद कर देंगे। हम अभी बंद तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, बट अब हमें भी इतना पुश मत करो कि बंद हो जाए। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। IIBF का सर्टिफिकेट आप खुद भी ले सकते हो, ऑनलाइन है, हमारे ही सिस्टम से होता है। जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले लो, ये मैंडेटरी है, नहीं तो उसके साथ ही की चीजें होती है। अब तक चल गया है हम लोग बात करके, बट आगे बहुत दिन नहीं चलने वाला है। दूसरा ये है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हर साल पुलिस का एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, आप उसको प्रोक्योर कर लो। अगर प्रोक्योर करने में दिक्कत हो तो हम सिस्टम वर्कआउट कर रहे हैं कि आप अपना डिटेल्स जहां भी देते हो कर करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को बता दो, हम उसको बल्क में लेने की कोशिश करेंगे, बट हर साल वो जमा करना पड़ता है। और सिस्टम में अपलोड का भी हम बना दे रहे हैं। अब ये अपडेटेड एक सिस्टम आ रहा है, VLE का भी रजिस्ट्रेशन बंद है कुछ दिनों से, मे बी इन ए वीक टाइम हम नया लाएंगे, जिसमें कि ये सारी चीज़ें अपलोड करने की आपको फैसिलिटी भी हम देंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, और एक BC का एग्रीमेंट होता है जो हम E-साइन के साथ लाएंगे। जब लाएंगे तो आप पढ़ कर करके उसको E-साइन के साथ ही साइन कर लेना। वो भी SBI ने के जो, इसमें SBI के BC कौन कौन है? गुड, थोड़े से इन लोगों ने तो साइन कर लिया है, SBI वाले एग्रीमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, बाकी बैंक भी धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं। हाँ, दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि हम आप ना हमारे CSC के सिस्टम में अपेक्स पे हो। UCL का मतलब है कि वो हमारा सबसे ट्रस्टेड मतलब ट्रांजैक्टिंग VLE है जो उस एरिया में अच्छा काम करता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप UCL के साथ साथ बैंक के पोर्टल पे भी ट्रांजैक्शन करते रहो, और बाकी जो हमारा DG पे और डिजिटल सेवा है सारी सर्विसेज देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप UCL कर रहे हो और बाकियों को छोड़ रहे हो। वो ट्रांजैक्शन भी मैंडेटरी है, क्योंकि सिस्टम गांव के लोग, लोकेलिटी के लोग आपके पास आते हैं, आपका उनसे संपर्क है, तो सब कुछ करेंगे। तो ये हम लोग मॉनिटर करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक टूल भी बनाया है एनालिटिक्स करने का। अब हमें पता चलता है कि किस VLE ने किस दिन किस चीज़ में कितना काम किया। आपके से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बताते भी होंगे कि आपने इस पे तो इस महीने काम नहीं किया। तो पहले नहीं था, पिछले 1-1.5 साल से ये सिस्टम आ गया है। तो आपकी सारी
जो है काम वो पता चलते रहता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। खास करके कुछ लोगों का जो आईसीआईसीआई के बीसी थे, आईसीआईसीआई ने अपना बीसी का नेटवर्क बंद कर दिया है। तो आप लोगों में जो आईसीआईसीआई के बीसी थे और यूसीएल लिए थे उसके स्ट्रेंथ पे, उनको किसी न किसी बैंक के उस पे माइग्रेट करना होगा। और इसके लिए हमने एक्सिस बैंक से बात किया है, जिसका एक्सिस बैंक का आसपास है वो कर लो, दूसरे बैंक का, बट प्लीज इसको कर लो, क्योंकि अगर बीसी का स्टेटस जाता है तो यूसीएल के स्टेटस में दिक्कत हो सकती है। कुछ दिन का रिलैक्सेशन है, हमारी टीम यहाँ है, जितने लोग हैं एक्सिस बैंक में बनना चाहते हैं वो ऑप्शन दे दें, हम उसको प्रायोरिटी पे करवा देंगे। ये तो कुछ ऐसी चीजें हुई। और एक हरीश है जो आजकल टूरिज्म और आईआरसीटीसी देखते हैं। आईआरसीटीसी का जो हमारा सर्विस था पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ट्रबल से गुजरा है, काफ़ी पैसे रुके थे और कई के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे। अब हरीश ने काफ़ी मेहनत कर करके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। पास्ट के कुछ चीज़ें जो अभी भी बची हुई हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में करीब 90,000 लोग ऐसे थे, 90,000 था ना, 98, अच्छा, जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, पैसे भी कट गए थे, 1000 रुपये या 100 रुपये जो भी थे, बट आईडी नहीं मिली थी आईआरसीटीसी। वो पैसे हमने सबके वापस कर दिए। नहीं हो पाया था तो उसको वापस कर दिए, पैसे आपके अकाउंट में चले गए होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। वो सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है और बाकी लोग भी आईआरसीटीसी के सिस्टम को फिर से ट्राई करके देख सकते हैं। होपफुली अब वो मुश्किल नहीं होगी, और अगर मुश्किल होती है तो हरीश की टीम उसको प्रायोरिटी पे देखती है। ये तो कुछ ट्रांजैक्शन की बात हुई। बाकी ओवरऑल जो बैक में आता हूं आज के सिस्टम पे जिसका था, सीएससी आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हम सब एक उस परिवार के पार्ट हैं जिसका एक उद्देश्य है। ये प्योर बिजनेस नहीं है जिसको हम सिर्फ अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि हम पैसे तो जरूर कमाते हैं, लेते हैं पैसे अपनी सर्विस के, बट वो वाजिब पैसा है और सही तरीके से पैसा है। जैसे जैसे ये कारवां बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, हम लोगों पर लोगों की नज़र भी बढ़ रही है, और एक की गलती से सबको भुगतना पड़ता है। अब आप मुझे ये कहोगे कि आपका सिस्टम में ये फॉल्ट था, मैंने उसका फॉल्ट का फायदा उठाया, तो फायदा तो उठा लोगे जब तक कर सकते हो, लेकिन जब पता चलेगा तो जो रिएक्शन होता है और जो पेनल्टी होती है वो बहुत हेवी होती है। तब आप ये कहते हो कि इतना हेवी पेनल्टी क्यों मिलता। ये दोनों सिस्टम समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कर रहे थे तब ध्यान रखना, हम एक दूसरे के बीच वो ट्रस्ट का रिश्ता है। हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हो, और अगर कोई ट्रस्ट ब्रीच करता है और फिर ये कहे कि आपके सिस्टम में फॉल्ट था, मैंने एक्सप्लॉइट किया, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो फिर जब मुझे पता चलेगा तो मैं कार्रवाई करूँ। मैं 1-2 केस बताता हूँ। पहला केस बताता हूँ। एक दिन हमने आपको अपने पेमेंट गेटवे से वैलेट रिचार्ज के लिए इवन क्रेडिट कार्ड से बिना किसी फी के अलाउ करवाया है, शायद सबको पता होगा। ये हमने बैंकों से विशेष रूप से बात कर करके ये करवाया था, हमारे रिलेशनशिप को यूज करके। अब पंजाब में किसी ने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड पे तो 40 दिन के बाद क्रेडिट होता है, तो मार्केट में अगर 40 दिन का उधार लेंगे तो 1 से 1.5% का मिल जाता है। उसने 1 हफ्ते के अंदर शायद 32 करोड़ रुपए हमारे सिस्टम से क्रेडिट कार्ड से वैलेट चार्ज करके निकाल लिए। जब हमारे सिस्टम में ये पता चला तो हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि साहब वो तो मैंने कैश निकाले 1% पे घुमा दिया। वो 32 लाख रुपए वो तो कमा गया, बट हमारे पूरे सिस्टम को वो डैमेज कर गया। अब उसको तो खैर हमने कुछ नहीं किया, सिस्टम में बैंक से हमने बात की, ये छोटी बात हमें लगा है, बड़ी बात उसने कमा लिए। पीएमजी दिशा में आंध्रा के आईडी ने हिमाचल में बैठ कर करके एग्जाम करा लिया। जब पकड़ाया और हमने पैसे रोके तो वो सारी कहानियां मेरे मैसेज पे आने लगी कि सर हम तो गरीब वीएलई हैं, हमने तो 50,000 रुपये खर्च किए थे, 10,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिए थे,
लोगों को गाड़ी और पेट्रोल से बुलाया था। भाई साहब, ये सब घपले करने के लिए क्यों किए थे? एक बात और, हमारे सिस्टम में ये प्लीज फैला दो, किसी को नई आईडी चाहिए, पुरानी आईडी चाहिए, पैसे किसी को ना दे। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बहुत इंस्ट्रक्शन है कि पैसे नहीं लेना। फिर भी कोई देता है और काम नहीं होने पे, काम तो होना नहीं है। अगर रूटीन वे में काम होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। वो तो वो वाली बात हुई ना कि घर जब नौकरी का समय आता है फोर्स में तो बहुत लोग घूमते रहते हैं, 50,000 दे दो मैं नौकरी करवा दूंगा, नहीं दिलवा पाया तो पैसे वापस कर दो। ये बड़ा बढ़िया धंधा है। जिसका हो गया उसके पैसे रख लिए, जिसका नहीं हुआ उसके पैसे वापस कर। ये प्लीज मत करो। यूपी के 1-2 वीएलई ने हमें कहा कि फोन करके कि सर 6 महीने हो गए मेरी आईडी नहीं बनी, मैंने 3,000 रुपये दिए थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। मैंने कहा क्यों दिए थे, किसको दिए थे? सर छोड़ो ना, उसको आईडी करवा दो। यार प्लीज, हम सब एक साथ हैं, हमारे सिस्टम में करप्शन मत लाओ, नहीं तो फिर कोई लिमिट नहीं रहे। हमारे पास सिस्टम है, हम अगर ट्रस्ट के बियॉन्ड जाएं तो हम सिस्टम बना देंगे, बट फिर वो यूआईडीआई जैसा ही स्ट्रिक्ट और रिजिड सिस्टम हो जाएगा कि आप हिल नहीं पाओगे, काम करने में दिक्कत हो जाएगी। पीएमजी दिशा की आईडी में अब हम फोर्स होकर के जा रहे हैं कि आपके सिस्टम में हम एक डोंगल लगवाएंगे जिससे कि मेरा जीपीएस जियो फेंसिंग कर देगा। बट वो फिर चीजें बन रही है ना, हम जब ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट करो यार, शांति से। गांव में 10, 20, 50 लोग करते हैं, ज्यादा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एनोनिमसली या जैसे भी हमें ये भी खबर दे दो कि कौन लोग हैं। आधार जिनका बंद हुआ है, बहुतों के आते हैं सर मेरी आईडी डिसेबल होगी, मैंने तो 1 लाख रुपया देकर के आधार का खरीदा था, मैंने उधार लिए थे, अभी तो 10 आधार इनरोलमेंट भी नहीं की, मेरी आईडी बंद हो गई। सर जी आपकी आईडी बंद हो गई क्योंकि आपने जल्दी में बहुत सारी चीजें कर दी, आपको लगा कि लाख रुपया लगा करके मैं 1 महीने में निकाल लूं। ये सब मत करो। जो चीजें हम ये कोशिश करते हैं कि वीएलई को अब हम पूरी तरह से करें कि वीएलई को पूरी जानकारी दें, रिस्क की जानकारी दें, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसके बाद काम करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहां से जाओगे। आज सब बुलाने का पर्पस भी था कि हम लोग इंटरेक्शन करें। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे वर्कशॉप चल रहे हैं। हम आपसे आपके सिस्टम की जानकारी शेयर करेंगे, प्रोसेसेस की जानकारी शेयर करेंगे। वो करो जो जेन्युइन है। आप टेक्निकली जानते हो, कुछ लोग आप में काफी टेक सेवी हैं। एक अभी केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें कि किसी ने वेबसाइट के थ्रू आधार के सिस्टम में करने की कोशिश कर रहा है कि हम यहां बैठे, मशीन यहां है, कोई दूसरी जगह से ला करके उसकी आईडी अपलोड करने की कोशिश की जा रही। किसी ने हमें खबर दी, तो अभी हम तो ऐसे जो है, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, हमारे पास आ जाओ यार, हम अच्छा सा काम दे देंगे तुमको। सीएससी में हमेशा ही अच्छे लोगों की जरूरत है, बट अगर उसको आप कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए सिस्टम को सबवर्ट करने की कोशिश करो तो इतना ध्यान रखना, सिस्टम इतना बड़ा है कि आपको पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा और उसके बाद जब कार्रवाई होगी तो उसमें प्रोपोर्शन नहीं होता, उसमें डिटरेंस होता है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरे लोग भी देख करके डरे। तो आज काफी दिन भर आप लोग रहे। हम ये सब इसलिए बता रहे थे कि ये चीजें चल रही हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें रहो, हमें सपोर्ट करो कि सीएससी का एक बढ़िया ब्रांड बने, लोग जाने कि अगर आप बोलो कि सीएससी है तो फिर और बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारा जो फोर्स है आपका, हाँ बताता हूं, ठीक है, मैं बता देता हूं उसको भी। इकोनॉमिक सेंसस में, चलो मैं अभी आपको बताता, फिर मैं वापस आऊंगा। हमने जो किया था 60% तुरंत दे दिया था, जब क्वालिफाई हो गया तो 80% है। एसएलसीसी राज्य सरकार से अप्रूवल में रुका हुआ है। कोई बात नहीं, आप बस हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है।
आप दुखी हो, हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं, बट उसका जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हम उस चीज़ को, और हम ये भी अब इंश्योर करने की कोशिश करें कि आगे से ऐसे सिस्टम्स में हम नहीं जाएं। कुछ प्लानिंग की दिक्कत थी, कुछ कोरोना ने गड़बड़ा दिया, कुछ मंत्रालय की तरफ से है, बट ठीक है, आपका है, हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं। अभी हम जो जनरल कंसर्न है उस पर हम आते हैं आपसे कि ब्रांडिंग, ये बात अब घूम के हर जगह आ रही है कि सीएससी का ब्रांड कहाँ है, नाम कहाँ है। हमने अभी आपको सर्कुलेट किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, स्टेट ऑफिसेज में तो लगभग लग गए हैं, आपके पास भी है कि सीएससी को एक सेंट्रल ब्रांड दो, ताकि लोग आपको जाने, सीएससी को जाने, और फिर हमें हर जगह बताने की जरूरत नहीं पड़े कि सीएससी क्या करता है। जब प्रधानमंत्री जी हर भाषण में कहीं बताते हैं कि सीएससी के 14 लाख 15 लाख लोग हैं, 5 लाख सेंटर हैं, ग्रामीण उद्यमिता का काम करते हैं, तो कई लोग यहाँ मिलते हैं, सीएससी का दिखता कहाँ है। आप जिस बैंक के बीसी हो, बीसी बैंक का लोगो ज़्यादा है, सीएससी का नहीं है। एक सरकार ने स्टैंडर्ड पैटर्न दिया है, वो सर्कुलेट शायद हो गया होगा, उसको आप पेंट करके लगवा लो और इस ब्रांड को बनाने की कोशिश करो। अगर हम लोग ये कर चलते हैं, चीज़ें बहुत सारी नई आने वाली हैं, जिसको हम बेटर प्लानिंग करेंगे। इकोनॉमिक सेंसस में कुछ कुछ इश्यूज आए हैं जो हम भी सीखे हैं। कल्चरल सर्वे आपने किया है, उसमें भी आपने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है। जो आउटपुट आया कुछ आपके तरफ से था, कुछ हमारी तरफ से था। लैंग्वेज इतना प्रोमिनेंट इशू बन के आएगा ये हमने भी नहीं सोचा था, शायद मिनिस्ट्री ने भी नहीं सोचा। तो ये लर्निंग है जिसमें हम आपसे हेल्प लेते हैं, बट कोर जो हमारा बिजनेस है, जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी का है, बैंकिंग सर्विस डिलीवरी का, वो हमारा स्टेबल है, कोशिश करते हैं उसके साथ चलें। तो आई होप कि आज की ये जो सेशन था वन डे का, आपके लिए लर्निंग का था, UIDAI से इंटरेक्शन का था। हम इसको फॉलो करेंगे एंड वी विल कीप मीटिंग। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कुछ बात करना है, हम लोग इसको बाहर में आराम से बैठ करके बात करते हैं, बट नाउ दिस सेशन इज ओवर।